हरे कृष्णा। आज की चैतन्य मंगल क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभु निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस चैतन्य मंगल क्लास, ये चैतन्य मंगल का अंतिम शेष खंड जो है हम वो पढ़ रहे हैं, उसकी अंतिम क्लास है। इस क्लास के साथ में चैतन्य मंगल हमारा ग्रंथ का पूर्ण अध्ययन होगा। शेष खंड की अंतिम क्लास है, तो आज इसको हम श्रवण करते हैं। कल हमने श्रवण किया था कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से नीलांचल की तरफ चले थे। रास्ते में उनकी भेंट एक गोप ग्वालबाल से हुई थी, जिसने उन्हें छाछ पिलाई। भगवान ने बोला कि उसका पेमेंट जो है आगे मेरे पीछे जो गा रहे हैं संगी वो करेंगे। लेकिन संगी जब पीछे आ रहे थे तो उन्हें जब पता लगा कि इनको पेमेंट करना है, सिक्के देने गोप को, चैतन्य महाप्रभु यहाँ से छाछ पी के गए, उनके पास तो सिक्के नहीं थे, तो गोप ग्वाल बाल ने कहा ठीक है आप जाइए, मैं सोचूंगा कि मैंने किसी सन्यासी को दान दे दिया है, उन्होंने पेमेंट तो नहीं किया था। और वो ये सोच ही रहा था, तभी उसने देखा कि उसका जो घड़ा था, जो छाछ वाला घड़ा था, वो धीरे धीरे भारी होता गया। गोप ग्वालवाल ने देखा तो वो तो रत्नों से भरा हुआ था। वो चैतन्य महाप्रभु की तरफ भागा और आगे जाके उनके चरणों में गिर पड़ा। इस प्रकार भगवान ने अपनी कृपा की उस गोप ग्वालवाल के ऊपर। आगे
को अपने भगवान गौर की कृपा प्राप्त की। आगे का वर्णन सुनते अभी नीलांचल की यात्रा पे जाना है वृंदावन से। आरे मोर गौरांग सुंदरे नवीन प्रेमार भले चलित न पारे। अरे मेरे गौर सुंदर, भागवत प्रेम के भार से चल नहीं पा रहा हूँ। यही मत क्रमे क्रमे पथे चली आई से संगति सहित तो रिल गौड़ देश। अपने संगियों के साथ मार्ग पर बढ़ते बढ़ते भगवान गौर पश्चिम बंगाल पहुंच गए। वृंदावन से पश्चिम बंगाल गौड़ देश पहुंच गए। पश्चिम बंगाल को उस समय गौड़ देश भी कहा जाता था। गंगा स्नान करी प्रभु राड़ देश दिया, क्रमे क्रमे उत्तरीला नगर कुलिया। गंगा में स्नान करने के उपरांत भगवान गौर ने राड़ देश में प्रवेश किया। अतः चलते चलते कुलिया ग्राम पहुंचे। पूर्वाश्रम में देखी बे सन्यासी रे धर्म, नवदीप निकट गेला तार मर्म। मैं अपने अभूतपूर्व आश्रम का दर्शन करूंगा, यह सन्यासी के कर्तव्य है। मैं नवदीप के निकट पहुंच जाऊंगा। ये विचार भगवान गौर के मन में आए। प्रभु आगमन सुनी नदियार लोक, पुनः ले टेले सबे पासरी शोक। भगवान गौर के आने का समाचार सुनकर समस्त नवदीप वासी अपने दुख शोक को भूल गए। हाहा गौरा चांद बोली अनुरागे धाये, कुलवधु धाये तारा पाछू नहीं जाए। पुण्यशील स्त्रियां प्रेम पूर्वक हे गौरचंद्र हे गौरचंद्र पुकारती हुई दौड़ने लगी। किसी ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, क्योंकि सबने सुना कि भगवान गौर सन्यास बनकर आए। विहल हैया शचि धाय ऊर्ध्व मुखे, अउलाइल केश वस्त्र नाही दे भूखे। उत्सुक शची माता भी उन्मत्त हृदय के साथ दौड़ने लगी। उनके केश भी अस्त व्यस्त थे, उनके वक्षस्थल पर कोई वस्त्र नहीं था। कोथा मोर विशंबर देख मो नयने, पुनः चुंब दीप मुई से चांद वादने। मेरा विशंबर कहाँ है, मैं उसे अपने नेत्रों द्वारा देखूंगी, उसके सुंदर मुख को बारंबार चुमूंगी। नदिया नगरे आइल आमार निमाए, धरिया राखा लोक किछु दोष नाय। सभाकार प्राण से ही सही मात्र जीव, प्राण बिना धर्म रक्षा कौन रीते हम। मेरा निमाई नदिया के एक नगर में आया है। लोगों को उसे पकड़कर बंदी बना लेना चाहिए, क्योंकि वो सबका जीवन प्राण है। शची माता बोल रही है। भगवान सन्यास के बाद वापस आ रहे थे, इधर इस तरफ से जा रहे थे। बिना जीवन प्राण के हम अपने धार्मिक कर्तव्य का निर्वाह कैसे कर पाएंगे, ये शची माता कह रही। यही मते कहिते गेला था, देखी लेता गौरचंद्र बसी आचे यथा। ऐसा बार बार बोलते हुए शची माता तब तक दौड़ती रही जब तक उन्होंने भगवान गौरचंद्र को बैठे हुए देखा। प्रभु रे देखिया भले सुन रे निमाए, घरे आए बाप आमर सन्यास काज नाई। सन्यास करिया धर्म राखी भी तो पाछू, मोर वध आगे लागे आर सब पाछू। भगवान को देखते हुए शची माता बोली, हे निमाई कृपया पुनः घर चलो। अभी फिलहाल सन्यास ग्रहण करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। मेरी मृत्यु के उपरांत तुम चाहे जो करना। विहल चेतन शची कांदे उभर आए, सकल शरीर खानी एक दृष्टि चाहे। शची माता उन्मत्त हृदय से रोने लगी और अपलक भगवान गौर को निहारती रही। बाप बाप बलि अंग परशित चाहे, आर सब ठाकुर बाप हाथ देख चाहे। शची माता बोली, हे प्रिय पुत्र, कहते हुए भगवान गौर के श्री अंग का स्पर्श करना चाह रही थी। हे पुत्र, सब कुछ रहने दो, यह कहकर श्री गौर के शरीर को हाथ लगा रही थी। अंगे तोर लेगे छे धूला फैलाई झाड़िया, ए बोल बलिया पड़े अंग अछाड़िया। वो हे पुत्र बोली, हे पुत्र, तुम्हारा शरीर धूल से आच्छादित हो गया है, अतः मैं इस धूल को दूर करती हूँ। इसी ऐसे बोलकर शची माता बेहल होकर गिर पड़ी। पुनि उठे पुनः 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 उठी बोले, बाप सुन मोरे बोले, पाला वही आरसाद तूली ले ही कोले। पुनः खड़े उठकर वो बोली, प्रिय पुत्र, कृपया मेरी बात सुनो। मैं अपने हृदय से तुम्हारा आलिंगन करने को उत्सुक हूँ।
शचीरे कांदना शुचि पृथ्वी रे विदरे अछुक मानुषेर काज ए पाषाण झूरे। शची को इस प्रकार क्रंदन करते हुए देखकर पृथ्वी मानो फट गई हो, पत्थर भी मनुष्य के समान क्रंदन कर पिघल गए। चौदी के सकल लोक कांदिया विकल, काछन छाड़ो के हो पाशरिल घर। लोकेर कांदना देखी मायर व्यग्रता, मने अनुमान प्रभु की कहे वे कथा। चारों दिशाओं में सभी शोकातुर होने लगे, रोकर होने लगे। सभी अपना निवास भूल गए थे। अपनी माता व अन्य सभी को इस प्रकार शोक संतप्त देखकर भगवान गौर ने हृदय में विचार किया, मैंने क्या बताऊं। मायर प्रबोध दित्ते प्रभु मन गणे, न कांद बोले सुन बचने। भगवान गौर ने अपनी माता को सांत्वना देते हुए कहा, "हे माता, कृपया आप विलाप न करें। सन्यास करिते आज्ञा करिला आपने, एखन विहल है कांद के कारण। मैंने आपकी अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही सन्यास ग्रहण किया है। आप मुझे अपना पुत्र जानकर विलाप कर रही हैं। पुत्र बोली, मिच्छा माया न गुचिल तोर, एछन दुरंत माया ये संसार घोर। अभी आपकी माया के भ्रम का नाश नहीं हुआ है। जन्म मृत्यु के इस भयावह संसार में माया के भ्रम से मुक्त होना अत्यंत कठिन है। गुचे लेना गुचे माई है, बड़े ही दारुण। शची बोले, मोर बोल सुन निकुरन। मोर पुत्र हिया जन्म ले ले पृथ्वी ते, जगत तेरे लोक मोरे करी ले पूजिते। माया का भ्रम अत्यंत भयंकर है, महाप्रभु अपनी माता से बोल रहे हैं। फिर शची ने कहा, है निर्दयी पुत्र, भले ही संसार के लोग तुम्हारी पूजा करते हो, परंतु तुमने इस धरती पर मेरे पुत्र के रूप में जन्म लिया है। तुम ही सब लोक बंधु त्रिजगते पूजी, तुम्हारे स्नेह माया शास्त्रे भाल पूछी। तुम सभी मनुष्यों के मित्र हो सकते हो, मित्र हो, तीनों लोकों में पूजित हो। भक्तगण तुमसे अत्यंत प्रेम करते हैं। मुझे इस सत्य का ज्ञान शास्त्रों से हुआ है। जे हऊँ से हऊँ मोर तुम्ही हो पुत्र, जन्मे जन्मे रहूं मोर यही कर्म सूत्र। तुम चाहे जैसे भी हो, परंतु निश्चित रूप से तुम मेरे पुत्र हो। तुम जन्म जन्मांतर तक मेरे पुत्र बने रहो। हम दोनों साथ साथ कर्म के बंधन से बंधे रहे। मायर बचन प्रभु अस्त व्यस्त हया, माया जिनिते नारे उभर आए दया। अपनी माता द्वारा कहे गए इन शब्दों को सुनकर भगवान गौर उत्तेजित हो गए, परंतु वे उनके शब्दों का खंडन न कर सके। जे तोरे आछे इच्छा कर निज सुखे, एकमात्र शेष आमी निवेदित तोके। वे उनके प्रति करुणामय होकर महाप्रभु अपनी माता से बोल रहे हैं, जैसा आप चाहती वैसा ही करो, पर मेरी एक अंतिम विनती है। महाप्रभु विनती कर रहे हैं। शची बोले, नवदीप छाड़ी जाए तुम्ही, नवदीप दुष्ट विष्णु प्रिया रामी। शची ने कहा, तुम नवदीप से जाना चाहते हो, चले जाओ, क्योंकि वहां दुष्ट विष्णु प्रिया और मैं रहते हैं, इसलिए चले जाओ तुम, अगर तुम नवदीप को छोड़ना चाहते हो। मायर वचने पुनः गेला नवदीप, बारकोड़ा घाट निजे बारीड़ समीप। माता के आग्रह पर उन्होंने पुनः नवदीप में प्रवेश किया। वे अपने पुराने घर के निकट बारकोना घाट पर ठहरे। शुक्लांबर ब्रह्मचारी घरे भिक्षा कैल, माये नमस्कार प्रभु प्रभाते चलिल। उन्होंने शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर भोजन प्रसाद ग्रहण किया। अगले दिन प्रातःकाल अपनी माता को प्रणाम करके चल पड़े। माये कहिल मुई बंदित और गुणे, पूरब रहस्य कथा पाशरी इलाके ने। उन्होंने अपनी माता से कहा, मैं आपके यशस्वी आध्यात्मिक गुणों की डोर से बंधा हूँ। मैंने आपको जो एकांत में वचन दिया था, क्या आप उसे भूल गई हैं? कीबा भगत कीबा विष्णु प्रिया, कीबा तुम्हें ये भजी ये कृष्ण तार कोले अच्छे आमी। मैं सदैव आपके और विष्णु प्रिया के हृदय में वास करूंगा, और सदैव उस भक्त के हृदय में वास करूंगा जो भगवान कृष्ण की आराधना करता है। माए नमस्कारी, माए नमस्कारी प्रभु बोले बार बार, ना छाड़िए कृष्णा भजिए संसार। भगवान गौर अपनी माता के समक्ष नतमस्तक होकर बारंबार कहने लगे, कृपया कभी भगवान कृष्ण का त्याग न करना, कभी ऐसा व्यक्ति न बनना जो जन्म मृत्यु के संसार की पूजा करता हो। शचिर अंत में अंतर हिया करे धक धक, चलीला ठाकुर पाछे जाए भक्त सब। यह कहकर भगवान गौर चले गए और शची माता का हृदय धधकने लगा। भक्तगण उनके पीछे दौड़ने लगे। शांतिपुरे गेला प्रभु आचार्य घर,
कीर्तन विलासे गेल से अष्ट प्रहर। भगवान गौर शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर चले गए। वहां उन्होंने दिन रात भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन का आनंद लिया। नवद्वीप छोड़ के शांतिपुर चले। पुनः पर भाते प्रभु चलीला सत्वरे, उत्कंठा बाढ़िल जगन्नाथ देखी बारे। संध्या काल में वे शीघ्रता पूर्वक चलने लगे। वे भगवान जगन्नाथ के दर्शन को उत्सुक थे। नीलांचल के रास्ते में सारा भगवान बंगाल से होते जा रहे। सवारे कहिला प्रभु सब जाए घर, नीलांचले आछिया में कहिल उत्तर। भगवान गौर ने कहा सभी भक्तगण अपने घर लौट जाइए, मैं नीलांचल जाऊंगा। जे जाए तथाए जगन्नाथ देखी बारे, तथाए हमारा देखा हे बे सवारे। ए बोले बलिया प्रभु बोले हरि बोल, चलीला ठाकुर उठे कांदे नार रोल। जब आप भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने जाएंगे तब मुझसे मिल सकते हैं। ऐसा कहकर भगवान हरि हरि कहते हुए चल पड़े। क्रंदन की ध्वनि तीव्र हो गई। भगवान अमी नीलांचल चले गए, सारे भक्तों को छोड़ के 9 दिन। क्रमे क्रमे तमोलु के उत्तरीला गिया, जे पथे गियाए छे पूर्वे से ही पथ दिया। पथे चली जाए प्रभु प्रेमानंद सुखे, प्रेम वरी क्षणे भासे से पथे रे लोके। हसीते खालीते खेलीते जाए नाही पथ श्रम, क्रमे क्रमे उत्तरीला श्री पुरुषोत्तम। चलते चलते भगवान गौर तमुलुक आ गए। जिस पथ से वे गए थे अब उसी मार्ग से वापस जा रहे हैं। मार्ग पर चलते हुए आनंद से पूरित थे। मार्ग में जिनकी भी उनसे भेंट हुई है सभी प्रेम में निमग्न होते। हास प्रयास करते चंचल भगवान अपने मार्ग पर बिना किसी थकावट के बढ़ते जा रहे थे और अंततः वे भगवान जगन्नाथ के धाम आ गए। देखी बत जगन्नाथ नीलांचल राय, आहा जगन्नाथ बोली अनुरागे धाय। सिंह द्वारे सिंह द्वारे गिया प्रभु छाड़े हो हुंकार, धाई ले सकल लोक आनंद अपार। जगन्नाथ देखी तुष्ट हेला गौरा राय, तहारे देखिया लोक बड़ सुख पाए। भगवान गौर प्रेम प्रभु विचार करने लगे, शीघ्र ही मैं नीलांचल के राजा भगवान जगन्नाथ के दर्शन करूंगा। हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ। भगवान गौर ने तेजी से सिंह द्वार पर पहुंचकर तीव्र गर्जना की। वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक आनंद के असुम सागर में डूब गया। भगवान जगन्नाथ को निहारने में भगवान गौर निमग्न हो गए और अब उनको इस प्रकार अपलक निहारते हुए देखकर वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति आनंदित हो गया। हरि 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 बोले लोके उच्च उच्च राय, आनंदित दीवानिशी हरि गुण गाए। सभी लोग उच्च स्वर में हरि हरि कहने लगे। उन्होंने दिन रात भगवान हरि के पवित्र नामों का उत्साह पूर्वक कीर्तन किया। रात्रि दिन करे प्रभु कीर्तन विलास, गुण गुण गाए सुखे लोचन दास। श्री लोचन दास ठाकुर भगवान गौर का आनंद पूर्वक गुणगान करते हुए इस गीत का गान करते हैं। गोरा गुण गाओ भुवन मंगल रे। गाओ है भगवान गौर के गुण का गान करो, वो गुणगान जो समस्त लोगों में कल्याण प्रदाता है। आनंदे महाप्रभु वाचे नीलाचल, हरि गुण संकीर्तन करे भक्त में। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने नीलांचल में आनंद पूर्वक वास किया। उन्होंने भक्तों के साथ मिलकर भगवान हरि के पवित्र नामों का कीर्तन किया। अनेक भक्तगण मिलिला तथाए, नितुई नूतन प्रकाशय गौरा राय। अनेक भक्तों के साथ मिलकर भगवान गौर ने निरंतर नई लीलाएं प्रकट की नीलांचल में। नई समय कथा कही बेखने, प्रताप रुद्र कृपा जेल केल ये न मने। अब मैं भगवान गौर द्वारा राजा प्रताप रुद्र को प्रदान की गई कृपा की कथा कहूंगा। लोचनदास ठाकुर कहते हैं, लोक सुख लोक मुखे सुनी राजा महाप्रभु गुण, आश्चर्य माने से ना कहे किछु पुन। अनेक लोगों के मुख से श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान सुनकर राजा प्रताप रुद्र अचंभित हो गए थे। फिर भी उन्होंने इस विषय में एक शब्द भी नहीं कहा। एक दिन गेला जगन्नाथ देखी बारे, जगन्नाथ ना देखे देखे न्यासी वरे। एक दिन जब राजा भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गए तो उन्होंने गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ के स्थान पर एक सन्यासी का दर्शन किया। की बोले मने गणी विस्मित ही आए, परीक्षा के पूछे राजा किए देख राय। राजा ने विचार किया ये कौन है। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पुजारी से पूछा, गर्भगृह में आप किनका दर्शन कर रहे हैं। परीक्षा
कहे देव जगन्नाथ देखी, राजा कहे तो सभा के व्यर्थ है आमी राखी। पुजारी ने कहा मैं तो भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहा हूं। राजा ने कहा आप सभी को व्यर्थ ही मैंने रखा, मैं तो सन्यासी के दर्शन कर रहा हूं। पुजारी बोलता नहीं मैं तो जगन्नाथ जी का दर्शन करता। राजा बोलता तुमको रखना बेकार है। पुजारी से बोलता, क्योंकि राजा प्रताप रूप था, पुजारी को उसी ने रखा था। जगन्नाथ स्थाने न्यासी बसी अच्छे हेर, मोरदंड भय किछु ना देखिए बल। राजा ने कहा भाई मैं भगवान जगन्नाथ के स्थान पर एक सन्यासी को देख रहा हूं, कहीं आप ये मेरे दंड के भय से तो नहीं कर रहे हैं। आखी ताड़ू में ये न है न है प्रभु, न है वाकी देख सत्य करी तुम तब। ए बोल सुनिया परीक्षा भले पुनर्बार, जगन्नाथ वही मोर नाही देखी यार। राजा प्रताप ने कहा सत्य कहिए आप क्या देख रहे हैं। ये शब्द सुनकर पुजारी ने पुनः अपने उत्तर को दोहराया कि भी किसी और को नहीं वरन भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर। तबे ते प्रताप रुद्र गणे मने मने, सन्यासी रे केने देखी हमारे नयने। राजा प्रताप रुद्र सोचा मुझे सन्यासी के दर्शन क्यों हो रहे, पुजारी को तो जगन्नाथ जी के दर्शन हो रहे, ये जगन्नाथ मंदिर की लीला। सुनिए अच्छी सन्यासी रे महिमा अपार, यह कारण तबे करीब विचार। मैंने सन्यासी की महिमा का अत्यधिक श्रवण किया है, इसी कारण से मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ। एते कि सुनिया राजा चलिल सत्व, आपने चलिला जथा आछे अनिश्वर। देखिए टोटाए न्यासी आछे निजे मेले, वृंदावन कथा कहे हरि हरि बोले। मैं परीक्षण करूंगा कि क्या गर्भगृह में वही व्यक्ति है। ऐसा विचार कर राजा शीघ्रतापूर्वक टोटा गोपीनाथ मंदिर में पहुंचा, जहां भगवान गौर अपने भक्तों समेत भक्तों के बीच गिरे भगवान गौर हरि हरि का उच्चारण करते वृंदावन के विषय में चर्चा कर रहे थे। पुनरअपि जगन्नाथ देखे आर बार, देखी ल सन्यासी से ही सुमेरु साकार। फिर राजा पुनः जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने गए तथा पुनः उन्होंने जगन्नाथ के स्थान पर स्वर्णिम सुमेरु पर्वत के रूप जैसे एक सन्यासी का दर्शन किया। देखिया राजा रे भेले ही चमत्कार, से ही जगन्नाथ ही सन्यासी अवतार। प्रताप रुद्र मने बाढ़े अनुराग, सत बरे जाइला जथा अच्छे महाभाग। टूटाए नाही के हो भांगिल देयान, विहल हईल राजा हरि लगयान। राजा देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि वे भगवान जगन्नाथ अब सन्यासी के रूप में अवतरित हुए हैं। वे राजा के हृदय में तब महाप्रभु के प्रति प्रेम भाव और बढ़ गया कि ये जगन्नाथ और सन्यासी एक ही है। वे उस स्थान पर गए जहां श्री जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु बैठे थे। टोटा गोपीनाथ मंदिर में किसी को न देखकर वे अत्यंत दुखी हो गए। गोविंद रे कहे राजा कातर वचन, कौन मत देखो मुई गोसाई रचान। राजा ने व्याकुल होकर गोविंद से पूछा, गोविंद कौन था, उनका असिस्टेंट था महाप्रभु का। राजा ने व्याकुल होकर गोविंद से पूछा कृपया बताइए मैं श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कब कर सकता हूँ। यार उपाय मोरे कह महाजन, यही मत बार बार कहे वचन। वे बार बार कहने लगे चैतन्य महाप्रभु का मिलने का उपाय मुझे बताइए। गोविंद कहे राजा ना हो कातर, एक ने पाबे देखा हेल अनवसर। गोविंद ने उत्तर दिया राजन आप अभी उनका दर्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे अत्यंत व्यस्त हैं। कखन आसिब मुई कह महाभाग, कातर बयान राजा बड़े अनुराग। अत्यधिक दीनता पूर्वक राजा ने पूछा है महाभाग मुझे बताइए कि मैं कब चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर सकता हूँ। से दिन रहिले राजा सही चैत नगरे, संगी गण देखी काकू करे सवारे। उस रात राजा ने नगर में वास करते भगवान के पार्षदों से इस उद्देश्य तो काफी अनुनय विनय किया। पूरी गोसाई आदि करी अत भक्तगण, गोसाई गोचर करी बारे हेल मन। पूरी गोस्वामी अन्य भक्तों ने भगवान गौर के पास जाने का निश्चय किया। यही मत दिन दुई चारी गेल जबे, काशी मिश्र धरे घरे ते एकत्र हैला सबे। सकल भगत मेली युक्ति करिल, सबे मेली गोचरी बे यही युक्ति के। 2-4 दिन के उपरांत सभी भक्त काशी मिश्र के घर पर मिलकर विचार करने लगे कि इस विषय में क्या किया जाए। प्रताप रुद्र जो है सबसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे को चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करा दो। तो सबने काशी मिश्र के यहाँ पे मीटिंग किया कि क्या किया जाए, कैसे राजा को दर्शन कराया जाए। अंत में उन्होंने महाप्रभु से मिलने का निश्चय किया कि महाप्रभु से मिल के बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। आर दिन महाप्रभु काशी मिश्र घर अचंबित बसी बाछे नित्य भक्त मेले। राजा रे व्यग्रता है सबार कातर अंतर, पूरी गोसाई कहिल से प्रभु गोचर।
एक निवेदन गोसाई कहीं ते डरात, निर्भय कहीं तबे यदि आज्ञा पार। अगले दिन भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे। जब वे काशी मिश्र के घर में थे, वे राजा के विषय में अत्यंत चिंतित थे। तो पूरी गोस्वामी ने भगवान से कहा, गोस्वामी मेरी एक विनती है, परंतु कहते हुए मुझे भय का अनुभव हो रहा है। यदि आप आदेश दें तो मैं भय मुक्त हो जाऊंगा। महाप्रभु से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रताप रुद्र के रिकमेंडेशन। ठाकुर कहे, सुन रहे पूरी गोसाई, मोर ठाई तोर डर कौन काले नाही। भगवान गौर ने कहा, है पूरी गोस्वामी, आपके हृदय में जो कुछ है वो निश्चित कहिए। मेरी उपस्थिति में आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। की कही बे कह सुनी हृदय तो मार, पूरी गोसाई बोले कथा राखी में अमार। काशी मिश्र आदि करी यदि भक्तगण, सबर वचन मुई बोली ये वचन। श्री जगन्नाथ देव नीला चले वास, प्रताप रुद्र राजा है तारा निज दास। तोर पद देखी बारे साधे मो सबार, आज्ञा पाइले है से ही चरण गोचर। पूरी गोस्वामी ने कहा, भगवान काशी मिश्र व अन्य भक्तों के आदेश पर मैं यही बात कर रहा हूँ। भगवान जगन्नाथ नीलांचल में निवास करते हैं और राजा प्रताप रुद्र नीलांचल के राजा हैं। जो भगवान जगन्नाथ वो आपके भी सेवक हैं। राजा आपके चरण के दर्शन हेतु लालयित है। सब लोग मिलकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि राजा प्रताप रुद्र, हे महाप्रभु, राजा आपके चरणों के दर्शन हेतु लालयित हैं और उन्होंने हम सबकी ऐसी व्यवस्था करने को कहा है कि वे आपके चरणों के दर्शन कर सके। हम सबसे ऐसी व्यवस्था करने को कहा। प्रभु बोले, सब जन सुनह वचन, सन्यासी रे धर्म नहीं राज दर्शन। भगवान गौर ने कहा, कृपया ध्यान पूर्वक मेरी बात सब सुन लो। एक सन्यासी को राजा से नहीं मिलना चाहिए, उचित नहीं। आमी तो सन्यासी से ही है महाराज, दोहार दर्शन दोहार भालन है काज। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं एक सन्यासी हूं और वह एक राजा है, हम दोनों का एक साथ मिलना उचित नहीं है। पूरी गोसाई बोले, प्रभु कर अवधान, ए बोले सुनीले राजा हरि बे गया। ये देखिलु अमर ताहर अनुराग, एक कथा सुनीले जीव छाड़ी के विभाग। फिर पूरी गोस्वामी ने कहा, भगवान ऐसे शब्द सुनकर राजा अचेत होकर गिर पड़ेगा। अगर हम बोलेंगे कि महाप्रभु आपको मिलेंगे नहीं, वो राजा प्रताप तो बेचारा गिर पड़ेगा। हम सभी ने देखा है कि वो आपसे गहन प्रेम करता है। ऐसी शब्द सुनेगा वो विपत्ति से घिर जाएगा कि आप उससे कभी मिलेंगे नहीं, वो तो आत्मघात कर लेगा। महाप्रभु से सभी लोग रिक्वेस्ट करें, आजित हईल राजा दश उपवास, सब छाड़ी परिछाड़े चरण प्रत्याश। आज राजा के उपवास का 10वां दिन है। उसने सबसे मुख मोड़ लिया है और मात्र आपके चरणों का दर्शनाभिलाषी है। कातर हैया पुनः बले सब जन, राजा रे व्यग्रता देखी करे यतन। वह शोक संतप्त होकर बार बार एक ही बात पूछता है। उसका दुख देखकर हम उसकी ओर से कार्य कर रहे हैं, हम उसकी तरफ से रिकमेंडेशन कर रहे हैं। ए बोले सुनिया प्रभु कहिला वचन, आना है राजा रे मुई हैदु प्रसन्न। ये शब्द सुनकर भगवान गौर ने कहा, राजा को बुलाओ, मैं उसे संतुष्ट करूंगा। करुणा देखिए सबार हैल उल्लास, आने ले राजा रे प्रभु करे परेकाश। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु की दया देखकर सभी संतुष्ट होकर राजा को भगवान गौर के समक्ष ले आए। तो प्रभु रे देखिया राजा परिणाम करे, प्रेमाए विहल राजा आपन पाशरे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर राजा ने उन्हें प्रणाम अर्पित किया। दिव्य आध्यात्मिक प्रेम से अभिभूत होकर राजा स्वयं को भूल गया कि वह राजा है। पुल के भरीला अंग छल छल आखी, प्रेमे घर घर भेला घोर अंग देखी। उसके रोम रोम खड़े हो गए, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। उन्मत्त प्रेम से उसका कंठ रूंध गया। वो भगवान गौर के रूप को निहारता रहा। राजा रे देखिया प्रभु लहु लहु हास, षटभुज शरीर राजा देखे प्रकाश। राजा की ओर दृष्टि डालते भगवान गौर मर्दलता पूर्वक मुस्कुराते रहे। राजा ने देखा कि भगवान गौर ने षटभुज रूप प्रकट किया, तो राजा प्रताप को षटभुज रूप दिखाया। षटभुज देखिया दंड परिणाम करे, टलमल करे अंग अनुराग भरे। षटभुज का रूप दर्शन पाकर राजा एक दंड की भांति प्रणाम अर्पित करने लगे तो गिर पड़ा। उन्मत्त आध्यात्मिक प्रेम से अभिभूत होकर राजा कांपने लगा। अवश्य शरीर नीर झरे दो नयने,
चौदी के हरिध्वनि पर से गगन, उसके दोनों नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। भव्य कीर्तन से चारों दिशाएं गुंजायमान उठी और आकाश को स्पर्श कर लिया। षडभुज शरीर देखी प्रताप रुद्र, आनंद विहल भासे प्रेमार समुद्र। षडभुज रूप का दर्शन करके राजा दिव्य आध्यात्मिक प्रेम के सागर में गोते लगाने लगा। कंटकित सब अंग आपादे मस्तके, गद गद भावे प्रभु प्रभु बोली डाके। उनके सिर से पांव तक के बाल खड़े हो गए और वो रूंधे हुए स्वर में चिल्लाए, भगवान भगवान। उबनाहु करी नाचे हरि हरि बोल, जन्म सफल प्रभु परशन मोल। राजा दोनों हाथ उठाकर नृत्य करने लगा, कहने लगा, हरि बोल। आज इस संसार में मेरा जन्म सार्थक हो गया, अब भगवान मुझ पर कृपालु हो गए। आनंदे भाषाए चतुर दिखे भक्तगण, प्रभु बोले, राजा है सुन है वचन। यह देखकर चारों ओर भक्तिगण आनंदित तो उठे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने राजा को कहा, देखो अब मेरे वचनों को सुनो। प्रज्ञा रे पालन तोर, प्रजा रे पालन तोर, यही बड़ धर्म। प्रजापुत्र राजा पिता कही ले मन। कृष्ण रे केवल दया सम सर्व जीवे, देहर स्वभाव निज जानी अनुभवे। किबा राजा किबा प्रजा सम दुख सुख, कर्म अनुसार जीव है गौण मुख। निज अनुमाने करी ये जाने सवारे, सही जे कृष्ण रे दास कही ले तुम्हारे। एत के उत्तर प्रभु केले उपदेशे, परिणाम करे राजा आनंद विशेष। भगवान गौर ने कहा, राजन कृपया मेरी बात सुनो। आपका प्राथमिक कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना है। राजा पिता होता है, प्रजा उसकी संतान होती है। ये राजा के कर्तव्य का सार है। भगवान कृष्ण सभी पर समान रूप से कृपालु हैं। आपने विशेष शरीर के अनुसार अपने विशेष शरीर के अनुसार प्रत्येक जीवात्मा संसार का अनुभव करता है। भले वह राजा या प्रजा, इस संसार में अपने पूर्व के कर्मों के अनुरूप प्रत्येक जीवात्मा की अपनी उच्च या निम्न स्थिति होती है, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो। भगवान कृष्ण का सच्चा सेवक वही है जो सभी जीवात्माओं से वैसा ही व्यवहार करता है जैसा कि स्वयं अन्यों के द्वारा चाहता है। यही मेरा उपदेश। जीवात्मा सभी के साथ वैसा ही व्यवहार करता है कि जैसा कि स्वयं के लिए अन्यों के द्वारा चाहता है। यही मेरा उपदेश। भगवान गौर ने इस प्रकार राजा को शिक्षा दी। राजा आनंद से गदगद होकर उनके समक्ष नतमस्तक हुए। सुन सर्वजन गौरा चांदेर प्रकाश, आनंद कहे गुणिय लोचन दास। कृपया सभी इस कथा का श्रवण करें कि किस प्रकार भगवान गौर ने षडभुज रूप प्रकट किया। इस प्रकार लोचन दास ठाकुर भगवान गौर की महिमा का गुणगान करते हैं। इसके बाद आगे द्रविणी देशीय ब्राह्मण को तत्व उपदेश। अभी जो है महाप्रभु द्रविण देश के ब्राह्मण को तत्व उपदेश देते हैं। आर अपरूप, ये चौथा अध्याय जो अंतिम अध्याय है इस शेष खंड का। आर अपरूप कथा कही बेखन, गौरचंद्र गुण गाथा नीतो ही नूतन। मैं भगवान गौर हरि की एक अत्यंत अद्भुत लीला का वर्णन करूंगा। भगवान गौर की महिमा का गान नित्य नवीन और निर्मल है। कहीं पे निगुण कथा सुने के चित्ते, अधम जनेरे मने ना है प्रीते। अब मैं एक अत्यंत गुह्यतम लीला का वर्णन करूंगा। पतित व अभक्त मेरे शब्दों पर विश्वास नहीं करेंगे। लोचनदास ठाकुर बोल रहे हैं। वैष्णव जनेर मने परम उल्लास, परम निगुण गौर चंद्रेर प्रकाश। परंतु शुद्ध हृदय से श्रवण करने वाले वैष्णव भक्तगण असीम आनंद का अनुभव करेंगे। अतः भगवान गौरचंद्र का प्राकट्य अत्यंत रहस्यमयी है। ग्रामीण ब्राह्मण एक आछे राम नाम, परम दुखिते अंग अस्थित आर्चाम। अन्न कष्ट दग्ध से ही जठर अनले, रक्त मांस नहीं तार शुष्क कलेवरे। राम नाम का एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण अत्यंत दुखी था। भूख के कारण उसके उदर की अग्नि भयंकर रूप से दनक रही थी। उसके शरीर पर कुछ मांस शेष नहीं था। शरीर पर के नाम पर केवल त्वचा व हड्डियां शेष लगी थी उस ब्राह्मण की। ये दक्षिण का ब्राह्मण था। दुरंत दरिद्र दुख कत सहा जाए, मने मने चिंते विप्र की करी उपाय।
वह ब्राह्मण सोचता था कि यह असहनीय कष्ट कब तक सहन करेगा। मांस कोई था ही नहीं उसके, केवल हड्डी, त्वचा, हड्डी। अतः मन ही मन ब्राह्मण विचार करता कि इस कष्ट से दूर होने का उपाय क्या होगा। पूर्व जन्म में केलु मुई अनेक अधर्म, दरिद्र हैल मुई से ही सब कर्म। वो ब्राह्मण ने विचार किया कि अवश्य दरिद्रता मेरे पूर्व जन्मों के पाप कृत्यों का फल है। ना भुंजिले ना ही घुचे अदृष्ट लिखन, दुरंत यंत्रणा दुख घुचे के मन। कुछ न कुछ खाने पर भी मेरी मृत्यु नहीं होती, कुछ न खाने पर भी मेरी मृत्यु नहीं होती। न मैं मर रहा हूं, न जी रहा हूं। ये कष्ट पाना ही मेरे भाग्य में लिखा है, मैं मर क्यों नहीं जाता। चिंतित चिंतित विप्र पाइल प्रतिकार, प्रभु बिना नारे के हो दुख घुचावर। इस प्रकार निरंतर विचार करते करते ब्राह्मण ने निर्णय लिया कि परम भगवान की कृपा के बिना कोई भी पूर्व कर्मों के फल से मुक्त नहीं हो सकता। ब्राह्मण ने निर्णय लिया कि परम भगवान की कृपा के बिना कोई भी पूर्व कर्मों के फलों से मुक्त नहीं हो सकता। जगन्नाथ नीलांचले आछय साक्षाते, तार ठाई जार मोई याचते करिते। परम भगवान नीलांचल में भगवान जगन्नाथ के रूप में रहते हैं। मैं परम भगवान के पास जाकर उनसे सहायता की याचना करूंगा, ये ब्राह्मण ने सोचा। अन्य कष्टे मरो मुई ब्राह्मण शरीर, विप्र विप्र बोली तारे भले 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 सब धीर। मोर दोषे मोरे यदि न करे अवधान, ताहर समीपे मुई त्यजी बेपरान। परम भगवान तो ब्राह्मणों को अतिशय प्रेम करते हैं और वह ये सोचेंगे कि ब्राह्मण अन्न के बिना भूखा मर जाएगा। संतों का यही कहना है, यदि वे मेरे अपराधों के कारण मुझ पर ध्यान नहीं देंगे, तब मैं उनके निकट अपने प्राण त्याग दूंगा, इसलिए मुझे अपने प्राण त्याग देने चाहिए। यही मने अनुमानी चलीला ब्राह्मण, क्रमे क्रमे गेला यथा कमल लोचन। जगन्नाथ देखी करे आत्मनिवेदन, अन्न कष्टे मारा मुई दरिद्र ब्राह्मण। तो बिनु नाही के हो राख जीवन, घुचा दारिद्र ज्वाला देह मोरे धन। ऐसा विचार करते करते ब्राह्मण कमल नयन भगवान जगन्नाथ के धाम पहुंच गया और भगवान के दर्शन करते उसने विनती की, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, भूख के कारण मर रहा हूँ, केवल आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। कृपया कुछ धन देकर मेरी दरिद्रता का नाश करें। यहाँ बोली सही दिन रहीला सही खाने, भिक्षा पाइल यहाँ करी ले भोजन। ब्राह्मण ने की इस प्रकार की करुण प्रार्थना की, तत्पश्चात भिक्षा मांगी और उसे ग्रहण कर लिया। भिक्षा मांगी, उसे ग्रहण कर लिया और उस दिन ब्राह्मण ने वहीं निवास किया। तार पर दिन पुनः करे निवेदन, कुचाए दारिद्र प्रभु मरे ब्राह्मण। प्रचुर करिया धन देहता हमारे, दुख जैन नाही पाण जन्मे न भीतर। धन वर्ग मांगो प्रभु ना हयो विमुख, नहीं ले जीवन दिव तोमार समुख। अगले दिन उसने पुनः यही प्रार्थना की, हे भगवान, इस दरिद्र ब्राह्मण की करुण पुकार सुनिए। अगले दिन उसने पुनः यही प्रार्थना की, भगवान उस दरिद्र ब्राह्मण की करुण पुकार सुनिए। इस ये ब्राह्मण अब मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, मुझे प्रचुर धन दीजिए। मैंने जीवन पर्यंत इतने कष्ट नहीं पाए जितने अब पा रहा हूँ। यदि आप मुझे धन नहीं देंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। यहाँ बलि उपवास केले अनुबद्ध, एथा निज मेले आछे प्रभु गौर चंद। निज जन संगे वृंदावन गुण गाए, अचंभित खेद उठे प्रभु रही आए। ये शब्द सुनकर ब्राह्मण ने उपवास प्रारंभ कर दिया। निकट ही भगवान गौर अपने भक्तों के साथ वृंदावन का महिमा गान कर रहे थे। एकाएक भगवान के हृदय में पीड़ा उमड़ पड़ी, क्योंकि ब्राह्मण ने उपवास करना चालू कर दिया। विस्मित हिया रहे हिया भेलान, ये रसे अछिलाता है केल समाधान। सबार हृदय दुख विस्मय लागिल, अचंभित प्रभु के ने आग मन हेल। भक्तगण चकित हो गए कि भगवान द्वारा दिव्य रसपान समाप्त कैसे हो गया, अचानक भगवान को हृदय में पीड़ा कैसे हो रही। सभी का हृदय आश्चर्य दुख से भर गया कि भगवान गौर का हृदय एकाएक परिवर्तित कैसे हो गया। एथा तीन उपवास करिल ब्राह्मण, जगन्नाथ स्थाने किछु न पाए वचन। ब्राह्मण के उपवास का तीसरा दिन था, कुछ खाया पिया नहीं, अभी तक भगवान जगन्नाथ की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। तबे ते ब्राह्मण केल सात उपवास,
जगन्नाथ देव किछु न करे आश्वास, दुर्बल हई विप्र क्षीण उपवासे, समुद्र मरी वे बलि दड़ाइले शेषे। तत्पश्चात ब्राह्मण अपने उपवास के 7वें दिन तक पहुंच गया। 7 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं। ब्राह्मण अब और भी दुर्बल हो गया, पहले ही मांस नहीं था। बोला अब मैं अपने प्राणों को समुद्र में ही त्याग दूंगा। ब्राह्मण ने अपना अंतिम निर्णय कर लिया। समुद्री रे कुले विप्र गेला धीरे धीरे, स्थान देह समुद्र रे बोले नमस्कारी। धीरे धीरे ब्राह्मण समुद्र के किनारे की ओर चला और समुद्र को नतमस्तक होकर बोला, कृपया मुझे स्थान दीजिए। एने काले देखे कि पुरुष विशाल, समुद्र रे मध्य आई से पर्वत आका। देखिया ब्राह्मण माने चिंतिले लागिल, समुद्र रे माझ दिया केबा काइल। उसी क्षण उसने सागर के मध्य में एक भीमकाय व्यक्ति को देखा, बड़ा विशाल व्यक्ति। उसका शरीर एक विशाल पर्वत के समान था। उसे देखकर ब्राह्मण ने विचार किया कि कौन है जो सागर के मध्य से आ रहा है। देखीते देखीते कुले आइल सही जन, सामान्य मानुष्य जैन हाइले तखन। देखते ही देखते भीम का व्यक्ति समुद्र तट पर आ गया और एक सामान्य व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो गया। उतना बड़ा व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो गया। विप्र बोले, यही जगन्नाथ विद्यमान, समुद्र ने माझे आर कहार पयान। ब्राह्मण ने विचार किया, अवश्य स्वयं भगवान जगन्नाथ होंगे, अन्यथा कौन सागर के मध्य चल सकता है। यह बोली तार पाछु घोड़ा ही आ जाए, कत दूरे गिया पाछु चाय महाशय। देखिले ब्राह्मण सही आई से पाछे पाछे, कोथा जाबे बलिया विपरे रे किछु पिछु। यह विचार करके ब्राह्मण उस असाधारण मनुष्य के पीछे चलने लगा। कुछ दूर चलने के उपरांत उस असाधारण मनुष्य ने ध्यान दिया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने ब्राह्मण को देखा, पूछा तुम कहाँ जा रहे हो। ब्राह्मण कहे, सुन महाशय, के तुम ही कोथाए जाबे कहना निश्चय। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महात्मा आप कौन है और आप कहाँ जा रहे हैं, कृपया उत्तर दीजिए पहले। सात उपवासी आमी ब्राह्मण दुर्बल, तुम्हारे देखिनु आज ही जन्म असफल। मैं एक ब्राह्मण हूँ जो 7 दिन से उपवास कर रहा हूँ। अब मैं अत्यंत दुर्बल हो गया, परंतु आपके दर्शन प्राप्त करके मेरा जीवन सार्थक हो गया। निश्चय करिया का न भांडी मोरे, नहीं वह ब्राह्मण वध लागी वे तुम्हारे। कृपया मुझसे छल न कर सत्य कहे, अन्यथा आपको एक ब्राह्मण की मृत्यु का अपराध लगेगा। उस बड़े आदमी से जो छोटा बन गया भी, उससे बोलते हैं मेरे को सच सच बता दो आप कौन, नहीं तो आपको ब्राह्मण की मृत्यु का अपराध लगेगा। ए बोले सुनिया तबे बोले महाजन, आमा जानी मारे तोरे की काजु यतन। जे हई से हई आमी तोर की बात आए, केने उपवास मर तुरंत ही आए। ये शब्द उनकर महान आत्मा ने उत्तर दिया, आप मेरे विषय में क्यों जानना चाहते हैं, आपको इसकी क्या आवश्यकता है, और अपनी मृत्यु पर्यंत उपवास रखने का निर्णय आपने क्यों लिया कि मैं मृत्यु पर्यंत उपवास रखूं। ब्राह्मण कहे दुख दारिद्र्य ज्वरे, जर्जर करिल मोर सब कलेवरे। ब्राह्मण ने कहा मेरी शरीर दरिद्रता की अग्नि में अत्यंत दुखद यातना सह करा। ब्राह्मण ने धर्म नाही के आमा छाड़े, ये दीवा रजनी जाए अन्न हाहाकारे। मैं ब्राह्मण के कर्तव्यों का निर्वाह भी नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें भी असमर्थ हो रहा हूँ। मैं दिन रात भोजन के लिए विलाप करता रहता हूँ। निज कुले आदर नाही के कौन खाने, ना जाने ने कौन ठाई नहे अपमाने। मेरे परिवार में मेरा कोई आदर नहीं करता है। मेरी कौन सी जगह है जहां मेरा अपमान नहीं हुआ है। ब्राह्मण कहता है, जीवन अधिक से मरण भालवासी, कहिल तुम्हारे ते मर उपवासी। मेरी निरादर वाली जिंदगी से तो मृत्यु श्रेष्ठ है, अतः मैं आपको कह रहा हूँ कि इस उपवास से मैं मृत्यु को प्राप्त करूं। ये बोलो सुनिया चित्त द्रव्य महाजन, विभीषण नाम मोर सुन ब्राह्मण। ये सुनकर उस महान आत्मा का हृदय द्रवित उठा। फिर उसने कहा, "हे ब्राह्मण कृपया सुनिए, मेरा नाम विभीषण। देखी बारे जाई जगन्नाथ रे चरण, कर्म दोष दुख पाई सुन ब्राह्मण। कर्म सूत्रे बंदी लोक सुख दुख लाभ, भुंजिले से घुचे से ही कर्म पुण्य पाप। हे भगवान, मैं भगवान जगन्नाथ के चरणों का दर्शन करने आया हूँ। हे ब्राह्मण, अपने पूर्व कर्मों के फलस्वरूप इस संसार के लोग सुख दुख प्राप्त करते हैं। जब वे सुख दुख का अनुभव करेंगे तभी वे अपने विगत कर्मों से फल से मुक्ति पा सकेंगे ना। जब उन दुखों का अनुभव करेंगे, विगत कर्मों के फल को अनुभव करेंगे, तभी तो उससे मुक्ति पा सकेंगे। जगन्नाथ मुख देख करिया पीरीत, जन्मा जन्मांतरे न है जेन दुख अपने। इसलिए आप भगवान के दर्शन पाकर प्रसन्न रहो।
फिर आप अपने अगले जन्मों में कष्ट नहीं पाएंगे, इन कष्ट को सह लो। विभीषण बोलते हैं। यह बोली चलिला से राजा विभीषण, पाछे पाछे जाए तब वो दरिद्र ब्राह्मण। इस प्रकार कहकर विभीषण ने चलना प्रारंभ कर दिया। दरिद्र ब्राह्मण उनके पीछे पीछे चल दिया। बसी आछे गोरा चांद नीचे जाना मेले, दुआरे के आछे देख गोविंद देरे भले। भगवान गौरचंद्र अपने पार्षदों के संग बैठे थे वहां पर। कहां पर? जगन्नाथ मंदिर। उन्होंने गोविंद को दरवाजे में कौन आया ये देखने के लिए कहा। ये काशी मिश्र के निवास पर। दुआरे दाड़ियां अच्छे विभीषण राय, ब्राह्मण देखिए आंगुरी दिल न सिकाए। महाप्रभु के निकास के द्वार में राजा विभीषण खड़े हुए थे। उन्होंने अपने पीछे आए ब्राह्मण को देखकर उंगली को नाक में डाल लिया। एने काले गोविंद गेला टोटारी दुआरे, देखी रे दुआरे दो ये ब्राह्मण है कुमारे। उस समय गोविंद ने बगीचे के द्वार पर आए दोनों ब्राह्मणों को देखा। देखिया गोविंद गेला प्रभु विद्यमाने, किछु न कहिते डाके ब्राह्मण दूजने। उन दोनों को देखकर गोविंद श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गया और कुछ न कहते उन्होंने दोनों ब्राह्मणों को पुकारा। आइस आइस बोली हंसी संभाषे ठाकुर, एके बसाई इलाका छे आर रहे दूर। महाप्रभु ने हंसते हुए उन्हें लेकर आने को कहा। एक ब्राह्मण भगवान के साथ बैठ गया और दूसरा ब्राह्मण थोड़ी दूर पर बैठ गया, दोनों आए। सब छाड़ी प्रभु तारे संभाषे आदरे, काछे यत छेले विस्मय लागिले सवारे। ठाकुर कहिए चिर दिने दर्शन, अनुरागे दोहा कर झरे नयन। श्रीहस्त दिया अंग पर शितहार, कुशल कुशल पूछे इंगिताकार। भगवान गौरचंद ने अंत सभी की ओर से मुंह घुमाते हुए प्रथम ब्राह्मण से पूछा, मैंने काफी समय से नहीं देखा, आपको काफी समय से नहीं देखा। दोनों के नेत्रों से प्रेम पूरित अश्रुपात होने लगा। कोई समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है। भगवान गौर ने अपने हस्त कमल से ब्राह्मण को स्पर्श करते पूछा, सब ठीक है ना? ब्राह्मण ने संकेत में उत्तर दिया। से दुहारे कथार न बुझे क्यों हो, गौरचंद्र बोले विप्र दुखित बड़े हो। दोनों के इस वार्तालाप के प्रसंग को कोई भी समझ नहीं पा रहा था। भगवान गौरचंद्र ने कहा, ये ब्राह्मण अत्यंत दुखी। एक उसकी तरफ इशारा करते बोला, दारिद्राय ज्वालाय ज्ञान हरिले यार, जगन्नाथ ऊपरे करे प्रहार। उसकी दरिद्रता की अग्नि ने उसके दिव्य ज्ञान को नष्ट कर दिया। ये भगवान जगन्नाथ को नित्य परेशान करता था, भगवान पे दोषारोपण करता है ये ब्राह्मण अपनी दरिद्रता का। आपनारा दोष जीवन देखे किछु, अपनी करिया दोष प्रभु रे दोषे पाछू। बद्ध जीव अपने दुखों को, अपने पूर्व जन्मों के पापों का फल न समझ मानकर परम भगवान को दोषी मानता है। वो स्वयं का दोष नहीं देखता है, वो भगवान को दोष देता है। ये बद्ध जीव अपने दुखों के, अपने पूर्व जन्मों का पापों का फल न मानकर परम भगवान को दोषी मानता है, वो स्वयं को दोष नहीं देखता। आपनी करे निज भाल मंद बली, भुंजी बार बेले दोष प्रभु रूपरी। सुख से भुंजित गुण कहे आपनार, प्रभु रे दोषे दोष भूख भुंजी बार। जीव सोचता है कि बुरे व अच्छे परिणाम स्वयं के प्रयास से आते हैं, परंतु कष्ट आने पर दोष भगवान पर डालता है। वह सोचता है कि वो अपने स्वयं के प्रयासों से सुख प्राप्त कर लेगा, परंतु अपने कष्टों के उत्तरदायित्व को भगवान को ठहरा देता। सुख स्वयं ने प्राप्त किया स्वयं के प्रकाश प्रयास से, और दोष के लिए भगवान, दुख के लिए भगवान को। सात उपवास विप्र मृत्यु केल सार, विप्र प्रिय जगन्नाथ की करी बार। 7 दिन उपवास करके अपने शरीर को त्यागना चाहता है, परंतु भगवान जगन्नाथ जो ब्राह्मणों से अतिशय प्रेम करते हैं, उसके लिए क्या कर सकते? स्वयं ही अपना शरीर त्यागना चाहते। तुम्हारे दर्शन ही यार गुच्छिल दारिद्र, धन देह ये है धने समुद्र। आपके दृष्टिपात द्वारा ब्राह्मण की दरिद्रता नष्ट हो गई, आप कृपया उसे धन संपदा का सागर दीजिए। अभी महाप्रभु बोलते हैं जगन्नाथ जी, आपके दृष्टिपात द्वारा ब्राह्मण की दरिद्रता नष्ट हो गई है, अब कृपया उसे धन संपदा का सागर दीजिए। महाप्रभु जगन्नाथ की तरफ देख के बोलते, भाल बाल बोली थी हो उठीला सत्वर, ये छिले सिखाने सब पड़ी लाफा पर। अच्छा हुआ ये कर ब्राह्मण खड़ा हुआ, बाकी सब लोग व्यग्र उठे। दंडवत करी तारा चलीला दोई जन, पथ जाइते विभीषण पूछे ब्राह्मण। तुम्ही बल आमी से राजा विभीषण, सन्यासी रे नमस्कारी चलीला एखन। जगन्नाथ देव तुम्ही ना देखिले केने, स्वरूप करिया कह दुखी तो ब्राह्मण। सन्यासी रे आज्ञा तुम्ही केले शिर परी, सन्यासी वाके बाह कहना चतुरी।
दोनों ब्राह्मण दंडवत प्रणाम करके चल दिए। मार्ग में चलते चलते ब्राह्मण ने राजा विभीषण से पूछा, आप तो स्वयं को राजा कह रहे थे, तो फिर उस सन्यासी को नतमस्तक क्यों कर रहे थे आप भगवान जगन्नाथ के दर्शन पाने क्यों नहीं गए? उस सन्यासी को नमस्कार करके वापस क्यों जा रहे हैं? ब्राह्मण ने विभीषण से पूछा, कृपया बताइए, आपने उस सन्यासी का आदेश सिर आंखों पर लिया, वे सन्यासी कौन है? बिना कृपया बिना किसी छल के मुझे बताएं। राजा कहे, सुना रे अबोध ब्राह्मण, जगन्नाथ देख यही साक्षात नयन, तुम्हारे अभिष्ट सिद्ध धन पाइले तुम्हें, द्राविणे तुम्हारा धन ले आदि आमी। राजा विभीषण ने कहा, मूर्ख ब्राह्मण, आपने भगवान जगन्नाथ का अपने नेत्रों द्वारा दर्शन किया, आपने उन्होंने आपकी इच्छा पूर्ण की, अब आप महान संपदा प्राप्त करोगे, मैं आपको दक्षिण भारत में अपार धन संपदा प्रदान करूं। आप जो सन्यासी के दर्शन करके आए महाप्रभु के, वही जगन्नाथ है। ए बोलो सुनिया विप्र श्री होने हने घा, आरती करिया धरे विभीषण है पा, पुनः चल जाई से प्रभु बराबरे, अज्ञान ब्राह्मण मुँह कहा मोह तुम्हारे, अनेक यतन केले एड़ाई ते नारी, लेवटिया जाए पुनः प्रभु बराबरी। ऐसे वाक्य सुनकर ब्राह्मण ने अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया। उसने भावपूर्वक विभीषण के चरण पकड़ कहा, चलिए हम पुनः उनके दर्शन करते हैं, पुनः भगवान के दर्शन करने चलते हैं। मैं एक मूर्ख ब्राह्मण हूँ, मैं उनसे दूर नहीं रह सकता, मुझे पुनः भगवान का दर्शन कराना चाहिए, करना चाहिए। प्रभु सम्मुखे गेला, अंतरे तरास, पुनः दुहा देखी प्रभु उपजी लिहास, भययुक्त हृदय से पुनः गौर के समक्ष गया। भगवान को दो गौर दोनों को पुनः देखकर अंत मन ही मन मुस्कुराने लगे। प्रभु बोले, लेवटिया आइला की कारण है? राजा कहे, ये कारण है, पूछे ब्राह्मण है। भगवान गौर ने पूछा, आप लौट क्यों आए हो? राजा विभीषण ने कहा, इसका उत्तर इन ब्राह्मण से पूछो। इन्होंने बोला, मैं पुनः दर्शन करना चाहता हूँ। ब्राह्मण कहे, गोसाई आमी तो अभूत कत कत जीव आछे अर्बुद अर्बुद, सभाकार प्राण तुम्ही सभाकार नाथ, तो बही नाही के हो तुम्ही जगन्नाथ। ब्राह्मण ने कहे, गोस्वामी मैं अत्यंत मूर्ख हूँ, इस संसार में अनेक जीवात्माएं रहती हैं, आप उन सभी के प्राण हैं, उनके स्वामी हैं, आपसे स्वतंत्र कोई नहीं है, आप ही समस्त ब्राह्मणों के स्वामी जगन्नाथ हैं। महाप्रभु को बोलते, आमी अधम आमी महाअधम क्षार कर महापराधी, निज कर में दोषे मोर दारिद्र रोगी व्याधि। मैं अत्यंत नीच अपराधी में राख के ढेर के समान तुच्छ। ब्राह्मण बोलता है, गरीब ब्राह्मण, ये दरिद्रता व्याधि कष्ट, ये दरिद्रता व्याधि कष्ट मेरे स्वयं के विगत कर्मों के परिणाम है। महाप्रभु के सामने बोलता है ब्राह्मण। व्याधिर पीड़ाए मोह कुपथ्य करो आशा, औषध न रुचे मुखे कुपथ्य प्रत्याशा, बुझी औषध दे तुम्हें धनवंतरी, कर्म दोषे भव व्याधि आमी छार मारी। चिंताओं से परास्त में वही खाना चाहता हूँ जो मेरा रोग और अधिक बढ़ा देता, चिंताओं से ग्रस्त में वही खाना चाहता हूँ जो मेरा रोग और अधिक बढ़ा देता। मैं जानता हूँ कि आप ही यथार्थ औषधि और देने वाले धनवंतरी हैं। यह मेरे स्वयं के विगत कर्मों का दोष है कि मैं जन्म मृत्यु के संसार के चक्र में रोगग्रस्त हूँ, मैं राख के ढेर के समान पति तथा तुच्छ। ये बोलो सुनिया प्रभु हासी ते लागिला, जगन्नाथ देव तुम्हारा सब भाले केला, आगे तो इप्सित तुम्ही भुज पे एखन, शेष काले पावे जगन्नाथ तेरा चरण। इन वाक्यों को सुनकर भगवान गौर मुस्कुराए कहने लगे, भगवान जगन्नाथ आपको सभी कुछ प्रदान करेंगे जो आपके लिए उत्तम है, आप अपनी इच्छा अनुसार सुख प्राप्त करके भगवान जगन्नाथ के चरणों को प्राप्त करें। ये बोले, बोली ते विप्र दंडवत करे, चौदी के सकल लोग हरि हरि बोले। इन शब्दों को सुनकर ब्राह्मण भगवान जगन्नाथ के चरणों में दंडवत प्रणाम अर्पित करने लगा। चारों ओर से भक्त हरि हरि का उच्चारण करने लगे। सुन सर्वजन हेर अपूर्व कथन, वर पाइया चली गेला दरिद्र ब्राह्मण। कृपया सभी इस मनोहर कथा का श्रवण करें कि किस प्रकार दरिद्र ब्राह्मण को महान आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तत्पश्चात वह दरिद्र ब्राह्मण वहां से चला गया। हरीशे हैला तो है, हरीशे हैला दाहे बारिद बाहिरे, भक्त जन प्रभु रे पूछे धीरे धीरे। मंदिर के बाहर जाकर दोनों ब्राह्मण अत्यंत आनंदित थे। विचारशील भक्तों ने भगवान गौर से प्रश्न किया। पूरी गोसाई बोले, प्रभु दया कर यदि यहाँ कारण कहीं सभी कर शुद्धि। पूरी गोस्वामी ने कहा, हे प्रभु, यदि आप हम पर दयाद्र हैं तब यहाँ घटित इस घटना का वर्णन करके हमें शुद्ध कीजिए। अगर हमारे ऊपर भी दया कर रहे हैं, दयाद्र, सुधाई ते नारे के हो मने बड़े इच्छे,
साहस करिया मुई सुधाई ले पाछे। यद्यपि वहां उपस्थित गण भक्तगण पूछना चाहते थे परंतु किसी ने नहीं पूछा, अतः साहस करने मैंने आपसे के समक्ष प्रश्न किया। पूरी गोस्वामी बोलते, क्या आप हमें बता दें कि ये सब क्या लीला हुई दोनों ब्राह्मणों की। ठाकुर कहे सुन सुनई गोसाई, एक कथा तो हमारे सब किछु बूझे नहीं। भगवान गौर ने कहे गोस्वामी ध्यान पूर्वक सुने, परंतु आप सब कुछ समझ नहीं सकते इसे। द्राविणे अछिले दरिद्र ब्राह्मण अनेक यंत्रणा दुख पाई अच्छे तखन। दक्षिण भारत के इस ब्राह्मण ने अनेक कष्टों का सामना किया। दारिद्र ज्वालाए दग्न आइले देशे, जगन्नाथ ऊपर प्रहार करे शेषे। उसका शरीर दरिद्रता की अग्नि में झुलस रहा था। अंत तो भगवान जगन्नाथ के चरणों में याचना करने आया था। दुखित देखिया तुष्ट हेला जगन्नाथ, अचंभित विभीषण संगे हेल साथ। उसके कष्टों को देखकर भगवान जगन्नाथ उससे प्रसन्न हो गए। इसी कारण उसे अचानक विभीषण का भी संग प्राप्त हो गया। विभीषण का संग प्राप्त होना, क्योंकि विभीषण तो राजा है दक्षिण में, श्रीलंका भी दक्षिण में वहां का। भगवान की कृपा से उसको विभीषण मिले। लेकिन दोनों को पता कैसे लगा, यहाँ पे कि एक राजा है एक गरीब ब्राह्मण। विभीषण यही ले बसिल मोर पाशे, धन दाल केल देव ब्राह्मण संतोष है। विभीषण उसे मेरे समक्ष ले आए और विभीषण ने भी उसे प्रचुर धन संपदा देकर खुशहाल कर दी। ये बोलो सुनिया सर्व जनेर उल्लास, मतलब उन्हीं को दोनों को मिला है। भगवान के खाली दर्शन दिया, कृपा किया, राजा के साथ ब्राह्मण गया, उसी राजा ने उसको दे दिया सब, भगवान को कुछ करना नहीं पड़ा। ए बोल सुनिया सर्व जनेर उल्लास, प्रेमाए भरिल सब ए भूमि आकाश। ये वाक्य सुनकर सभी आनंदित होकर भूमि से आकाश तक दिव्य आध्यात्मिक प्रेम से भर गए। सर्वजन नाचे सबे बले हरि बोल, आनंद सबाई सबे धरि दई कोल। सभी लोग हरि हरि बोलकर उच्चारण कर नृत्य कीर्तन करने लगे। सभी ने उत्साह पूर्वक एक दूसरे को गले लगा लिया। सुने सर्वजन गौरा चांदिर प्रकाश, आनंद हृदय कहे ए लोचन दास। इस प्रकार श्री लोचन दास शेष खंड का समापन अभिव्यक्ति करते हैं। कृपया सभी भगवान गौरचंद्र की इस अद्भुत लीला का श्रवण कीजिए। इस प्रकार से शेष खंड जो है खत्म होता है और इस प्रकार से चैतन्य मंगल जो ग्रंथ है इसकी यहीं पे समाप्ति होती है। इस प्रकार से हमने इस चैतन्य मंगल के 4 खंडों का अध्ययन का, सूत्र खंड, आदि खंड, मध्य खंड और यह भी शेष खंड था। बोलिए श्री चैतन्य मंगल ग्रंथ की जय, श्री लोचनदास ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।